Good morning, class 5th. I am your GK teacher. Today we will start the chapter 10, that is Monument and Buildings. There are many wonderful monuments and buildings in the world. आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे धरोहर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं आज जो यहाँ पे दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो आइए वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज वेयर दीज मोनूमेंट्स आर लोकेटेड, यूज़ द नेम ऑफ द कैपिटल्स एज क्लोज। देखिए जो कि यहाँ पे क्लू में दिया हुआ है, बिल्डिंग के बारे में बता दिया गया है, मोनूमेंट्स के बारे में बता दिया गया है कौन सी मोनूमेंट्स है और हमें पता करना है कि वह कहाँ पर है। ठीक है, तो पहली जो है वह है शेव डोंग पागोडा। ये कहाँ पर है? नाइफाई ड्यू म्यांमार में, नाइफाई ड्यू में है जो कि कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है, सेकंड जो है वह है पोटाला पैलेस। पोटाला पैलेस है स्टूडेंट्स लहासा में, तिब्बत में, जो कि है तिब्बत में। मॉन्ट सेंट मिशेल या मॉन्ट सेंट माइकल, ये कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, जो रेड स्क्वायर है, रेड स्क्वायर मॉन्यूमेंट कहाँ पर है? मॉस्को में, जो कि कहाँ पर है? रशिया में। नेशनल पैलेस म्यूजियम कहाँ पर है? टाइपी में, क्योंकि जो कहाँ पर है? ताइवान में। एंड द सिक्स्थ है नश्चे वानिस्टीन, नश्चे वानिस्टीन कैस्टल, ये कहाँ पर है? ये है बर्लिन में, जो कि है जर्मनी में। ठीक है, तो आइए ये जो क्वेश्चन भी है इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इन विच कंट्री वुड यू फाइंड द पैलेस ऑफ वर्सेलिस? पैलेस ऑफ वर्सेलिस कहाँ है? यह है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, अब आइए डिड यू नो भी पढ़ लेते हैं। डिड यू में नो में लिखा है पिरामिड ऑफ गीज़ा इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड विच इज़ स्टिल इन एग्जिस्टेंस। मतलब जो दुनिया के 7 अजूबे हैं, सबसे पुराने 7 अजूबे हैं, उनमें से सबसे पुराना अजूबा है वो है पिरामिड ऑफ गीज़ा। गीज़ा का पिरामिड है जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स। ठीक है, नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड यहाँ 11th चैप्टर है। देखिए हमारे दुनिया में बहुत सारे प्राकृतिक अजूबे हैं, बहुत सारे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो कुछ के बारे में यहाँ पे कुछ प्राकृतिक अजूबे दिए हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए फर्स्ट है सॉन्ग डोंग केव। सॉन्ग डोंग केव, it is the largest cave in the world. It is over 200 meters wide and 150 meters high and 9 kilometers long. It has the capacity to fit a 40-story skyscrapers inside. It is located in Vietnam. ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स यह दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है जो कि अब ठीक है, जो कि 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची है और 9 किलोमीटर लंबी है। यह 40 मंजिल गगनचुंबी इमारतों को अंदर फिट करने की क्षमता रखती है। ठीक है, यह कहाँ पर मौजूद है? यह वियतनाम में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो भी फैक्ट्स हैं इनको आप याद रखिएगा। जो ये यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं कि हाँ यह 40 यानी कि 40 स्टोरी स्काई कैपर्स को अपने अंदर रखने की क्षमता, अपने अंदर फिट करने की क्षमता रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो वंडर है उसका नाम है हार्बर ऑफ रियो डी जेनेरियो। हार्बर ऑफ रियो डी जेनेरियो, इट इज़ अ harbor located in Brazil. It was created by erosion from the Atlantic Ocean and is also known as Guanabara Bay. This harbor is surrounded by beautiful granite monolith mountains. Visitors also see several islands nearby, including Governor's Island, Fundao and Snake Islands. इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये जो रियो डी जेनेरियो का जो हार्बर है या ब्राज़ील में स्थित एक बंदरगाह है, यह अटलांटिक महासागर से कटाव द्वारा बनाया गया था और जिसे गुआनाबारा खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह बंदरगाह सुंदर ग्रेनाइट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। आगंतुक पास के कई द्वीपों को भी देखते हैं जिनमें गवर्नर द्वीप, फदाओ और स्नेक शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं इगूसा फॉल्स की, इगूसू फॉल्स की, इग्वाजू फॉल्स की। इगूसू फॉल्स भी कह लीजिए, चाहे इसको इग्वासू फॉल्स भी कह लीजिए। ठीक है,
तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ वाटरफॉल्स दैट comprises 275 independent falls. It is spread over 2.7 km and is wider than the Victoria Falls. The falls are located on the border of the Brazil and the Argentina and are not far from Paraguay. देखिए, इसका मतलब है जो इग्वाजू फॉल्स है यह झरनों की एक प्रणाली है जिसमें 275 झरने शामिल हैं। ठीक है, जो 275 झरने शामिल हैं जो स्वतंत्र गिरते हैं। ठीक है, यह 2.7 किलोमीटर में फैला हुआ है और विक्टोरिया फॉल्स से अधिक चौड़ा है। यह ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और पराग्वे से बहुत दूर नहीं है। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अरोरा बोरेलिस की बात करते हैं। These are the naturally occurring lights that create a wonderful display in the sky. They are also known as the northern lights when seen by the naked eyes. These look like waves across the sky. This amazing sight appears as if the lights are dancing in the sky. These lights are mostly seen in the Arctic and Antarctic regions. इसका मतलब है ये स्वाभाविक रूप से होने वाली रोशनी है जो आकाश में एक अद्भुत प्रदर्शन बनाती है। वे भी उत्तरी रोशनी के रूप में जानी जाती है। जब नग्न आंखों से देखा जाता है तो ये आकाश में लहरों की तरह दिखती है। यह अद्भुत नज़ारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे रोशनी आकाश में नाच रही है। ये रोशनी ज़्यादातर आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेरिक्यूटिन की। It is a volcano in Michoacán. It is a volcano in Michoacán, यानी कि Michoacán, it is a volcano in Michoacán, Mexico by 1952. The volcano left 424 meters high cone and significantly damaged in 233 square kilometers area with the discharge of the stone, ash and lava. Only 2 people were killed by the lightning it produced, but 2 towns were completely evacuated and buried by lava and 3 others were heavily affected. इसका मतलब यह मैक्सिको के मिचोकान में एक ज्वालामुखी है जो 1952 तक ज्वालामुखी ने 424 मीटर ऊंचा शंकु छोड़ दिया था और पत्थर, राख और लावा के निर्वहन के साथ 233 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसके द्वारा उत्पन्न बिजली से केवल 2 लोग मरे गए थे, लेकिन 2 शहरों को पूरी तरह से खाली कर दिया था इस ज्वालामुखी ने और लावा द्वारा दफन कर दिया गया था और 3 अन्य लोग भारी प्रभावित हुए थे इस ज्वालामुखी से। ठीक है, अब बात करते हैं क्रूग्ड फॉरेस्ट की। This forest is a grove of the curved-shaped pine trees. It is located in Poland. There are around 400 such pine trees in the forest. They were planted in 1930 to date. Nobody knows what really happened to these pine trees, but one speculation seems reliable that says snowstorm यानी कि snowstorm could have knocked the trees like this because they happen quite often at that place. इसका मतलब है जो यह जंगल है, जंगल कर के आकार के देवदार के पेड़ों का समूह है। ठीक है, पाइन ट्रीज मतलब देवदार के पेड़ों का समूह है। यह पोलैंड में स्थित है। जंगल में लगभग 400 ऐसे देवदार पेड़ हैं। ठीक है, वे 1930 में लगाए गए थे। आज तक किसी को नहीं पता है कि इन देवदार के पेड़ों का वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन एक अटकलें विश्वसनीय लगती हैं कि कहते हैं कि बर्फीले पेड़ों ने इस तरह से दस्तक दी हो सकती है क्योंकि वे उस जगह पर अक्सर होते थे। मतलब ये पेड़ों का शेप ऐसा है कि मतलब जो बर्फीले तूफान होते हैं उनकी वजह से इस पेड़ों का शेप जो हो गया है कर्व्ड शेप हो गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसराइजन बेल्ट की बात करते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइस केव। द केव इज़ अ पार्ट ऑफ द हॉकगुल माउंटेन इन ऑस्ट्रिया। इट वॉज क्रिएटेड बाय द
Salix River, the snow melted and drained into the cave and froze during the winter. The temperature and cold wind from the inside preserve the ice in the cave throughout the year. It is the largest ice cave in the world, extending more than 42 kilometers and is visited by about 2 lakh visitors every year. इसका मतलब यह दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ़ की गुफा है। यह गुफा ऑस्ट्रिया के हर्ज़गोगल पर्वत का हिस्सा है। ये शलजज जो नदी द्वारा बनाया गया है। बर्फ़ पिघला कर गुफा में चली गई है और सर्दियों के दौरान जम गई है। अंदर से तापमान और ठंडी हवा साल भर गुफा में बर्फ़ को बचाए रखती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ़ की गुफा है जिसका विस्तार है 42 किलोमीटर से अधिक और के बारे में 42 किलोमीटर से अधिक के बारे में दौरा किया गया है। ठीक है, हर साल यहाँ पर 2 लाख पर्यटक आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, एक द मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स का और एक नेचुरल वंडर्स का। ठीक है, तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा। इसके एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।